तो एपिसोड की शुरुआत में हम वेब और उसके साथ चौथी डीमन को देख पाते हैं जिसका नाम सुजुका है और वो दोनों आपस में नाइट्रेट की सीक्रेट जगह को ढूंढने के बारे में बातचीत करते हैं। और तभी वेब उसे कहता है कि हम इतने बारीकी से उन लोगों के सीक्रेट जगह को ढूंढ रहे हैं, फिर भी हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आगे हम सेरियो को देख पाते हैं जो कि कुछ बच्चे के साथ खेल रही होती है और तभी वेब सुजुका को उनके जाइगर्स टीम को ज्वाइन करने के लिए कहता है। और तभी सुजुका उसे कहती है कि अगर मुझे जनरल एस्थित ने एक मौका दिया तो फिर मैं टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ। और ये कहकर सुजुका हंसने लगती है और उसे देखकर वेब अपने मन में सोचता है कि मैं वही चीज़ को महसूस कर रहा हूँ जो कि मैं डॉक्टर स्टाइलिश से महसूस किया था। और तभी सेरियो उन बच्चों के साथ खेलने के बाद अपने मन में सोचती है कि इस जगह के लोग बहुत ही अच्छे हैं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस जगह की रक्षा करूं। आगे हम नाइट्रेट को देख पाते हैं जहां सभी मेंबर्स लीडर को जाइगर्स के बारे में जानकारी देते हैं और तभी लीडर नजेंडा उन सबको कहती है कि हम अपने प्लान के मुताबिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के एनिवर्सरी फेस्टिवल के दिन हमारे काम को पूरा करेंगे। और वो उन्हें ये भी कहती है कि फेस्टिवल के दिन लोगों का भीड़ होगा और हम इसी मौके का फ़ायदा उठाकर महल के अंदर छुपकर घुस जाएंगे और बॉलिक को मार डालेंगे। और नजेंडा उन्हें ये भी कहती है कि और यही समय होगा रेवोल्यूशनरी आर्मी के उठने का। और तभी वहाँ सुसेनो आता है और वो सबको खाना सर्व करता है। आगे सीन चेंज होता है जहाँ हम एनिवर्सरी फेस्टिवल में पैलेस के अंदर सभी लोगों को जाते हुए देख पाते हैं और तभी हम पैलेस के ऊपर सेरियो, कोरो और सुजुका को खड़े रहते हुए देख पाते हैं। और तभी सुजुका सेरियो को कहती है कि अगर नाइट्रेट हमला करेंगे तो वो है आज के दिन। और तभी सेरियो उसे कहती है कि आप जरा नाइट्रेट के ऊपर ध्यान रखिए ताकि वो ये हमला ना कर पाए। और तभी सुजुका दूर से काइरोस के मार्केट में एक लड़का और एक लड़की को देख पाती है और वो डाउट करती है कि वो दोनों नाइट्रेट के मेंबर्स हैं। और तभी हम उन दोनों को ढूंढने के लिए कुछ सिपाही को मार्केट में देख पाते हैं और वो दोनों छुप जाते हैं। और तभी हम जान पाते हैं कि वो तात्सुमी और माइन है। आगे हम उन दोनों को एक पुरानी खंडर के सामने देख पाते हैं और तभी हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देख पाते हैं। और तभी माइन उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता वो हमारे पीछा करते करते यहाँ तक आए होंगे। और ये सुनकर तात्सुमी उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि हम शहर से काफी दूर आ चुके हैं। और ये सुनकर माइन उसे कहती है कि अब सिर्फ बॉस सब कुछ अच्छे से संभाल ले, बस यही काफी है। और फिर वो दोनों किसी एक बात को लेकर झगड़ते हैं। आगे हम सेरियो को देख पाते हैं जो कि तात्सुमी और माइन तक पहुंच चुकी है। और तभी सेरियो अपने मन में सोचती है कि तो फाइनली मैं नाइट्रेट टीम के साथ फिर से फाइट करूंगी। और मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि जनरल एस्थित नाइट्रेट टीम के मेंबर तात्सुमी को पसंद कर सकती है। जो भी हो, आज मैं इन दोनों को नरक के आग में जला के रहूंगी। और ये कहकर सेरियो उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। और तभी हम देख पाते हैं तात्सुमी जो कि माइन को लेकर उस जगह से निकलता है। आगे हम तात्सुमी और माइन को एक ऊंची जगह पर देख पाते हैं और जब माइन अपने स्नाइपर लेकर सेरियो को अटैक करने जाती है तब वहाँ सुजुका आती है और वो माइन और तात्सुमी के ऊपर हमला कर देती है। और उसे देखकर माइन कहती है कि 4 राक्षस डीमंस के लास्ट मेंबर है ये। और फिर तात्सुमी सुजुका से लड़ता है और वो माइन को यहाँ से जाने के लिए और सेरियो से लड़ने के लिए कहता है। और तभी सेरियो माइन के ऊपर मिसाइल फेंक के मारती है। तभी माइन एक ही शॉट में उस मिसाइल को तबाह कर देती है और ये देखकर सेरियो चौंक जाती है। तभी सेरियो माइन के सामने आती है और उसे बताती है कि आज मैं तुम्हें भी मार के कोरो को खिला दूंगी, जैसे कि तुम्हारी बाकी दोनों दोस्त को मैंने कोरो को खिलाई थी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पर सेरियो छेले और चेल्सी के बारे में बात कर रही है। नाउ लेट्स कंटिन्यू।
और तभी माइंड सेरियो से कहती है कि तुम तो ऑग्रे और स्टाइलिश के ऊपर विश्वास करती थी, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि तुम उन दोनों के मरने के समय भी उन्हें देख नहीं पाई। तभी उन दोनों के बीच टक्कर की फाइट शुरू होती है, जहाँ पर सेरियो जख्मी हो जाती है। ठीक तभी वहाँ पर कोरो आता है, जो कि अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। और तभी कोरो माइंड के ऊपर एक तरह का हमला करता है, जिसे कि माइंड सहन नहीं कर पाती और माइंड दूर जाकर गिरती है। और आगे हम तात्सुमी और सुजुका को फाइट करते हुए देख पाते हैं, जहाँ तात्सुमी को सुजुका उसकी पावर को लेकर मजाक उड़ाती है। और आगे हम माइन और सेरियो को देख पाते हैं और तभी सेरियो उसे उठने के लिए समय देती है। और आगे हम पैलेस में सुसेनो को कुरोमे के पपेट यानी नाताला और दोया के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं। और तभी वहाँ लियोने भी आती है और जब लियोने कुरोमे को मारने जाती है तब वहाँ पर वेब आता है और वो ग्रैंड चैरियट में बदल जाता है और उनसे फाइट करने भी जाता है। आगे नेक्स्ट सीन में हम बॉलिक को देख पाते हैं, जो कि एस्थित को नाइट्रेट की आने के बारे में कहता है। और तभी एस्थित उसे कहती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने नाइट्रेट टीम को कम समझा और 4 राक्षस डीमंस को खुला छोड़ दिया। और तब बॉलिक उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे बचाने के लिए कहता है। और तभी एस्थित उसे कहती है कि अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो इस कमरे से बाहर मत जाना। आगे हम सुजुका और तात्सुमी को उस खंडर के अंदर देख पाते हैं और तब तात्सुमी अपने वेपन से उस जगह को तबाह करने लगता है। और तभी सुजुका के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, जिससे कि वो मारी जाती है। आगे हम माइन को अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए देख पाते हैं, जहाँ वो सोचती है कि जब मैं कैपिटल में आई थी तब मैं बिल्कुल अकेली थी और तब मुझे एक चीज के बारे में रियलाइज हुआ कि एक मैं ही हूँ जो कि खुद की मदद कर सकती हूँ। आगे प्रेजेंट टाइम में हम माइन को अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए देख पाते हैं। तब माइन उठ खड़ी होती है और वो अपने इंपीरियल आर्म पंपकिन के फुल पावर को इस्तेमाल करते हुए सेरियो और कोरो के ऊपर हमला करके उनके 2 टुकड़े कर देती है। और तब सेरियो अपने सिर पर फिट किया हुआ बॉम्ब को एक्टिव करती है और ये बात माइन को पता चलते ही माइन वहाँ से भागने लगती है। और हम सेरियो को देख पाते हैं, जिसके पास कोरो आता है और सेरियो कोरो से कहती है कि तुम फिर से रीजेनरेट नहीं हो सकते और मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। और ये कहते ही वो बम ब्लास्ट होता है और हम माइन को देख पाते हैं, जो कि अपने पैर के चोट के कारण ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। और ठीक उसी समय पर तात्सुमी आकर माइन को बचा लेता है। और तभी तात्सुमी माइन को कहते हैं कि भले ही मैं बुलाट और चेल्सी को बचा नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं अपने कोई भी दोस्त को मरने नहीं दूंगा। और तभी तात्सुमी उसे कहता है कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे पहले क्या कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊं जब तुम प्रॉब्लम में रहो। और तभी माइन उसे कहती है कि सच्ची तुमने मुझे आज बचाया है। और ये कहकर वो तात्सुमी को थैंक यू कहती है। आगे हम एस्थित को देख पाते हैं, जो कि बॉलिक को उसी रूम में ढूंढ रही होती है। और तभी वहाँ नजिंडा आती है और उसे कहती है कि बॉलिक ने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब तक तो मेरे सबऑर्डिनेट्स ने उसे खत्म भी कर दिया होगा। और तभी हम अकामी को एक आदमी को मारते हुए देख पाते हैं और जब बॉलिक उसे बचाने जाता है तब लुबॉक अपने स्ट्रिंग की मदद से बॉलिक को मार गिराता है। आगे हम एस्थित और नजिंडा को देख पाते हैं, जहाँ पर एस्थित नजिंडा से कहती है कि तुम बहुत घिनौनी हरकत कर रही हो नजिंडा। और तभी नजिंडा एस्थित को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पावर सबसे शक्तिशाली है। आगे हम फिर से तात्सुमी और माइन को देख पाते हैं, जो कि अपने सीक्रेट घाटी पर होते हैं। और तभी माइन उसे कहती है कि फाइट खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ बताना चाहूंगी, तो प्लीज तुम मरना मत। और तभी तात्सुमी उसे प्रॉमिस करता है कि तो फिर ठीक है, मैं नहीं मरूंगा। और तभी माइन अपने मन में सोचती है कि हम आगे बढ़ते हुए और भी कठिन लड़ाइयाँ को सामना करेंगे और मैं अब और भी ज़्यादा कठिन फाइट लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।